नमस्कार। आज जिंदगी का एक कड़वा सच उदाहरण के हिसाब से आपके सामने रखूंगा और इसी उदाहरण से जुड़े हुए कुछ हमारे राज्यों का घटना आपके सामने धीरे धीरे रखूंगा। जैसे जिंदगी जीने के लिए हमें हर वक्त हर टाइम बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता है और इसी संघर्ष के बीच प्रकृति का नियम के अनुसार हम कभी कभी बीमार भी पड़ जाता है और कुछ बीमारी ऐसा गंभीर रूप से आता है तब हम तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है और हम आशा करता है कि डॉक्टर ही एक रास्ता है, वो हमारे लिए हमारा पेशेंट का जीवन बचाने के लिए ईश्वर का ही रूप होता है। अर्थात हम डॉक्टर को ईश्वर मान लेता है, यही हमें बचा सकता है। बिल्कुल इसी तरह आज हमारा समाज, हमारा संस्कृति और सभ्यता गंभीर रूप से बीमार है और इसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हमारा राज्यों का जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, हमारा राज्यों को चलाने के लिए जिसके पास जिम्मेदारी है, वो सारी ब्यूरोक्रेसी से लेके ऊपर से नीचे तक जितना गवर्नमेंट मशीनरी है, ये सारी लोग हमारे लिए ईश्वर है, हमारे लिए डॉक्टर है, हमारे लिए भगवान है। सिर्फ यही लोग इस राज्यों को, इस सभ्यता और संस्कृति को ही बचा सकता है। ये बात हमें इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, ये बात सही है, ये आज का घटना नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ने लगभग 30 साल तक अपने फ़ायदे और राज करने के चक्कर में ना कभी हमारा संस्कृति, ना हमारा संस्कार, समाज और सभ्यता का परवाह किया। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी और आया, वो भी 34-35 साल तक राज किया, वो भी एक ही काम किया, ना कभी हमारा समाज और संस्कृति और सभ्यता को परवाह किया। लेकिन उसके बाद एक पार्टी और आया, वो लगभग 12-13 साल अभी भी चला रहा है, राज कर रहा है। उन्होंने पिछले 2 पॉलिटिकल पार्टी से और भयंकर रूप से हमारा समाज और संस्कृति को बर्बाद करने के चक्कर में उतारा है। और इस जितना भी पॉलिटिकल पार्टी ये सब काम कर रहा है, ये राज करने का जो स्ट्रैटेजी बनाया, ये कभी सफल नहीं होता जब तक इस राज्य को चलाने के लिए जिसके हाथ में जिम्मेदारी है वो साथ नहीं देता। क्योंकि एक आम नागरिक, एक आम जनता वो ही सिलेक्ट कर सकता है कि आगे इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए कौन सही है, कौन गलत है। इसके लिए हमारा देश का जो सिस्टम है मतदान का, वो मतदान के जरिए ये सिस्टम ला सकता था। लेकिन इस टाइप का जो पॉलिटिशियन जो अपना राज करने के चक्कर में जो स्ट्रैटेजी बनाता है, उसी स्ट्रैटेजी को सफल करने के लिए ये सारी जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, बंगाल का, इस राज्यों का, सारी उसके सपोर्ट में चला जाता और एक आम जनता कभी सिलेक्ट नहीं कर पाता कि हम किसे चाहिए, कौन हमारे लिए योग्य है, कौन हमारे लिए सही है। इसलिए हमारा ये सारी ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकारी मशीनरी जितना भी है, आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी आप अकेले में अपने परिवार और बच्चे के साथ एक बार दिन में आधा घंटा अपना मनन करके देखिए कि आप लोगों का ये इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके मिलता क्या है। ऐसा क्या मिलता है जो आप 200 साल तक जिएगा? नहीं जिएगा। एक आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल तक जी सकता है और आप लोग इससे थोड़ा बेहतर जिंदगी जीने के कारण, थोड़ी सी लालच और स्वार्थ के कारण इस टाइप का पॉलिटिशियन का सपोर्ट ले लेता है। उसके बदले आप लोग
उसे सपोर्ट कर देता है। इसी चक्कर में हमारा सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे बर्बाद होने का कगार में खड़ा है। आप लोग एक बार याद करके देखिए, सोच करके मनन करके देखिए, जब आप लोग इस दुनिया में नहीं रहेगा तब आपका बच्चा, इस समाज का आने वाला जनरेशन क्या पाएगा। इसी पॉलिटिकल पार्टी का तुष्टीकरण के कारण हमारा सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। एक बार अपना इंटेलिजेंस को भेजकर गांव में देखिए, धीरे धीरे हमारा संस्कृति का, हमारा सभ्यता का गायब होने के कगार में खड़ा है। और एक दिन ऐसा ना हो जाए जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा देश में चल रहा है। इसीलिए सारे ब्यूरोक्रेसी से लेके ऊपर से नीचे तक जितना भी मशीनरी है गवर्नमेंट का, सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना ड्यूटी या कर्तव्य सही करके देखिए। हो सकता है इस पॉलिटिकल पार्टी का झांसे में ना पड़ के अपना कर्तव्य पालन कीजिए, तब अपने आप ये इस पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएगा और आम जनता अपना नेता या अपना समाज को सुधारने के लिए, देश को चलाने के लिए सही नेता, सही पॉलिटिकल पार्टी चुन लेगा। और एक बात, आप लोग इस बंगाल का इतिहास को थोड़ा याद कर लीजिए। आज से लगभग 300-400 साल पहले से बहुत सारी विदेशी आक्रांता हमारा देश को लूटने और बर्बाद करने के चक्कर में आए। लास्ट हमने जो इतिहास में पढ़ा है, 200 साल तक हमें उस ब्रिटिश ने हमें राज किया, हमें गुलाम बना के रखा। सिर्फ गुलाम नहीं, हमारा राष्ट्र का जो इतिहास रहा होगा, जो सनातनी संस्कृति रहा होगा, उसे मिटाने के लिए जो चाल चला था, वो शायद हमारा देश में बंगाल ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ हजारों ऐसे हमारा भारत माँ का वीर संतान बलिदान दिया, इसलिए कि ये लोगों को इस देश से भगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये लोग संस्कृति का बर्बाद कर देगा, हमारा देश को लूट लेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा याद करिए, अगर ये चाहता, भारत माता का ये वीर संतान अगर चाहता, तो आप जैसे लोगों को तरह ही आराम का ज़िंदगी जी सकता था। लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा, हमारा राष्ट्र के बारे में सोचा, हमारा संस्कृति और सभ्यता के बारे में सोचा कि हमारा आने वाला जनरेशन आगे क्या मिलेगा उसको, अगर आप इस ब्रिटिश को साथ देगा तो। इसलिए उन्होंने भगाने के लिए हजारों बलिदान दिया। लास्ट में आपको फिर से हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार अपना सही ड्यूटी या धर्म पालन करके देखिए। जो कर्तव्य आपको एक राज्य को चलाने के लिए मिला है, हो सकता है इस देश को पहले की तरह इस राज्यों का ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो गोटा पूरा देश एक उदाहरण के हिसाब से आने वाला जनरेशन के लिए हो सकता है और इतिहास बन सकता है। आप लोगों से फिर से मेरा विनीत रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सही कर्तव्य पालन कीजिए और इस देश को बचाने के लिए अपना पूरा कोशिश कर लीजिए। जो हो गया सो हो गया, आप एक बार कोशिश करिए, हो सकता है हम अपना आने वाला जनरेशन के लिए एक अच्छा राज्य दे सकता है, एक अच्छा संस्कृति और सभ्यता फिर से वापस कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।